यहीं से मैं शुरू करता हूं। जो एनसीईआरटी की कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान के पुस्तक में संशोधन किया गया है, वहां बाबरी मस्जिद शब्द को हटाकर 3 गुंबद वाला संरचना शब्द इस्तेमाल किया गया है। इस पर देखिए, सिर्फ उतना ही नहीं हुआ। सेक्युलरिज्म के लिए जिस तरह की बातें कही गई हैं, ये मेरी किताब है, देश की किताब है, देश की धड़कन, शिक्षा व्यवस्था इससे निर्धारित होनी चाहिए। आप तो प्रियम्बल का उल्लंघन कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा और आज मैं दोहरा रहा हूं कि ये जो तर्क दे रहे हैं, पता नहीं कैसे लोगों को बिठा रखा है, जो तर्क दे रहे हैं कि ये पढ़ाने से घृणा, होलोकॉस्ट न पढ़ाया जाए, पार्टीशन न पढ़ाया जाए, युद्ध न पढ़ाया जाए। मतलब किस तरह के लोग निर्णय ले रहे हैं, किस आधार पर ले रहे हैं? बच्चों को सब जानना चाहिए कि घृणा, नफरत, हिंसा के बावजूद हिंदुस्तान कैसे इवॉल्व किया। मैं समझता हूं ये थोड़ी भी अगर चिंता होती ना देश के भविष्य की, बच्चों के भविष्य की, तो इस तरह की हरकतों से बचती। और मैं तो अलायंस पार्टनर से भी कहूंगा ना, आप चुप क्यों बैठे हुए हो? ये तो किसी की पॉलिटिकल बात नहीं है ना कि मैं एक पॉलिटिकल कैपिटल के लिए बोल रहा हूं। इस देश की शिक्षा व्यवस्था, बच्चों के भविष्य से जुड़ा मसला है। कहा जाता है कि होलोकॉस्ट के बारे में अगर ना पढ़े तो ऐसे हालात फिर पैदा हो सकते हैं। बच्चों को तो सीखना चाहिए ना कि हमें घृणा से कैसे दूर रहना। तो वो चैप्टर्स बताने होंगे कि ये वक्त था जब हमारा देश आग में झुलस रहा था, तब बच्चों का एक, जिसको कहते हैं वर्ल्ड व्यू, विकसित होता है। कहां लाके बिठा दिया है कैसे कैसे लोगों को। आप लोग आजकल सरकार के सहयोगी दलों को सलाह देते नजर आते हैं। सवाल उसी से है कि आजकल सरकार के 2 किंग मेकर हैं, जेडीयू और टीडीपी। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच मतभेद है क्योंकि बीजेपी लोकसभा स्पीकर अपने पास बनाए रखना चाहती है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है, अभी तो नाम ही नहीं आए हैं, नाम आए विशद चर्चा हो। संसदीय लोकतंत्र मजबूत कैसे हो, ये जो पक्ष और विपक्ष को आप शत्रु की तरह प्रेजेंट करने का एक की परिपाटी चली है बीते 10 वर्षों में, उसका खात्मा कैसे होगा? ऐसे व्यक्ति का चयन जिसमें सबका भरोसा हो। 150 सांसद एक साथ निलंबित न कर दिए जाए, ये महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि मैंडेट भी उसी तरह का है। मैंडेट मिला जुला है, 50-50 का मामला है। तो आपको उसी तरह की प्रणालियां विकसित करनी होंगी। 18वीं लोकसभा के लिए डिप्टी स्पीकर का चयन होना है। उस पर इंडिया ब्लॉक का कहना है कि अगर इंडिया ब्लॉक को डिप्टी स्पीकर दे दिया जाता है तो स्पीकर पर उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक नहीं देगा, नहीं तो इंडिया ब्लॉक की तरफ नहीं। इसमें गलत क्या है? मैंने आपको आपके पहले प्रश्न के जवाब में कहा था कि इस बार का मैंडेट ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मिलजुल के चलाना है, समन्वय, सामूहिकता में चीजें आगे बढ़े, जिसको कहते हैं कंसेंसस, पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस। ये एक तरफा मामला नहीं है। चूंकि एक तरफा नहीं है तो आपको गिव एंड टेक करना होगा, ताकि लोगों का भी इन पद्धतियों और प्रणालियों में, इन परिपाटियों में भरोसा विकसित हो सके। पहले हर विषय पर इतना विरोधाभास पक्ष के बीच नहीं होता था, लेकिन अब जैसे सदन में विरोध प्रदर्शन के लिए जो गांधी प्रतिमा को स्थान मिला हुआ था, वहां से गांधी प्रतिमा को हटाया गया है, उस पर भी विपक्ष को ऐतराज है। नहीं, क्यों नहीं ऐतराज होगा? संसद किसी की बपौती होती है क्या कि अचानक आप बैठेंगे? कोई भी प्रस्ताव है तो क्या उस पर हर पहलू और हर पक्ष से बातचीत ना हो? मुझे पता है, कल मैं लगातार देख रहा था कि बीजेपी के मिनिस्टर्स, बीजेपी के एमपी ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे कि क्या प्रेरणा स्थल में प्रेरणा मिल रही है। दिक्कत कहां है पता है? कि गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष हम विरोध प्रदर्शन करते थे। वो एक सिंबॉलिक साइट नहीं था महज। और आप नोटिस करेंगे जेडीयू और टीडीपी के किसी भी सांसद ने ट्वीट नहीं किया। ये फर्क, क्योंकि हमारे साथ खड़े हुए हैं ना, चाहे तेलुगु देशम हो, जदयू हो, हम सब साथ मिलकर के कई मसलों पर हमने प्रोटेस्ट किया। एक उस तरह की साइट आपको नागवार क्यों गुजर रही थी? तो ढकोसला लेके आ गया। अरे मिल बैठ के बात करते, मिल बैठ के बात करने की रवायत के आप विरोधी है। आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि सरकार चाहे किसी की और 50 का है। ये जब मामला 50-50 का आता है तो ये परिणाम तो ईवीएम से ही आया है, लेकिन ईवीएम पर एलन मस्क ने एक बहस छेड़ दिया है और जो इतने बड़े टेक्नोक्रेट दुनिया के माने उन्हें शंका जाहिर किया अमेरिकी चुनाव के संदर्भ में
उस पर राहुल जी ने ट्वीट किया, अखिलेश जी ने ट्वीट किया। सरकार में मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत का जो ईवीएम है वो फुल प्रूफ है और वो नेट बैंकिंग। देखिए, मैं तो इसमें नहीं जाना चाहता हूं। ईवीएम पर शंका की पहली किताब बीजेपी के ही जो आज सांसद है उन्होंने लिखी थी, और उसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी पता है? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। देखिए, किसी भी मशीन को लेकर के जो आपत्तियां होती है, जो शक है, वो उस मशीन के लिए नहीं है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो महत्वपूर्ण अवयव है आर्टिकल 324 के तहत, क्या उनका निराकरण नहीं होना चाहिए? पोस्टल बैलेट को लेकर के बिहार में हमने सफर किया। बिहार विधानसभा का 20 का परिणाम आप देखिए। तो क्या इस तरह की चीजों को, और मेरा तो ये मानना है कि अगर लोगों को एक प्रत्यक्ष स्पर्श की अनुभूति चाहिए कि मैंने यहां वोट दिया, यहीं गया, नो वीवीपैट, नथिंग, बैलेट पेपर पर जाने में क्या हर्ज है? कहेंगे टाइम लगता है। अरे आप कितनी गिनने की मशीन आ गई है, एक बार आप बैलेट पेपर डालोगे, ईवीएम से मात्र 2-4 मिनट ज्यादा लगेगा, आपके पास नतीजे आएंगे। तो ये हठधर्मिता भी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन सर, जब आप कहते हैं 50 सरकार में आ सकते हैं, सवाल ये है कि जो राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि संस्थाओं में जवाबदेही की जो कमी होती है वो लोकतंत्र के लिए दिखावा है, तो सवाल ईवीएम का है या चुनाव आयोग पे है, या ईवीएम? मैं आपको देखिए, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग से तो कई शिकायतें, मैं अपना ईमेल चेक करवा दूं आपको, 70-80 कंप्लेन किया था। प्रधानमंत्री जी की वो तस्वीर जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम को छोटा दिखाते हुए बताया गया, क्या किया इलेक्शन कमीशन ने, मेरा कंप्लेन है वहां। कर्नाटका बीजेपी ने किया, फिर बिहार बीजेपी ने किया ट्वीट, आप कुछ नहीं बोले। भैंस मंगलसूत्र मुजरा हो रहा था, कुछ नहीं बोले। तो कहां का चुनाव आयोग? चुनाव आयोग का तो यह भी काम है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड बना के रखना। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड ही खत्म कर दी, ये शिकायत। तो हटा देंगे अभी ईवीएम को सरकार में? नहीं, मैं चुनाव आयोग को हम ऐसा बनाएंगे ना, ऐसी संकल्पना हो कि वो निष्पक्ष हो, निष्पक्ष दिखे। आज निष्पक्ष होना और दिखना बंद हो गया। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली अमेठी जीते, अगर इतना शक है तो वो इस्तीफा दे दें। नहीं, ये तो बहुत ही बचकानी बात है। इस पर मैं टिप्पणी क्या दूं, बहुत बचकानी बात है। तो जरा वो पूछ लेना कि नरसिम्हा जी को क्यों दिक्कत थी, तभी आडवाणी जी को क्यों भूमिका लिखनी पड़ी थी, उनसे कह लो कि डिलीट बटन दबाइए, माफी मांगिए, क्यों इस किताब की प्रस्तावना लिखी थी, है ना। मतलब बचकानी चीजें हैं, ऐसे बच्चों जैसी बात नहीं होनी चाहिए। चुनाव के बाद बंगाल हिंसा फिर चर्चा में, विधानसभा हो, लोकसभा हो, वो बंगाल जो भूमि सुधार आंदोलन, सती प्रथा खात्मा, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने वाली भूमि रही है, वहां इस तरह के हिंसा के पीछे है कौन हर चुनाव? देखिए, मेरा मानना है कि हिंसा की तो कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे बंगाल हो या मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो। लेकिन मैं बंगाल के संदर्भ में एक चीज बार बार देख रहा हूं, बंगाल में जितना होता नहीं उतना दिखाया जाता है, और वहां के गवर्नर साहब भी मैदान में कूद जाते हैं। वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिखते हैं, कस्टोडियन ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट दिखते हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। आप कश्मीर के बारे में भी बार बार बात करते हैं, लिया और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का संदेश दिया, लेकिन जो ये रुख है ये गाहे बगाहे अलग स्वरूप में सामने नहीं, ये रुख बोलने से नहीं होता है ना, सीने पर हाथ डाल करके जोर जोर से चिल्लाने से नहीं होता है ना। मैं तो 10 वर्ष का हिसाब कहता हूं, खुद देख लें, 10 छोड़िए, 19 के बाद देख लें। शहादत होती है शहरियों की, शहादत होती है जवानों की, एक माला चढ़ाया, कुछ मुआवजा दिया और कहानी इतिश्री हो गई। जो पहलकदमियों की अपेक्षा, जिन पहलकदमियों की अपेक्षा थी, आप वो नहीं कर पाए। मतलब मैं आपको असफल गृह मंत्री के रूप में मानता हूं।